बोलिए सद्गुरु देव की जय। वीतराग परम पूज्य श्री साहिब जी शांति साधना के पथिक पूजनीय संत समाज और परमार्थ की यात्रा में चल रहे सभी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, सद्गुरु कबीर साहिब जी की परंपरा में एक ऐसे महान संत हुए हैं जो सभी संतों में स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़े हैं, जिन्होंने अपनी अल्पायु में ही त्याग, ज्ञान, वैराग्य साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच करके आत्मकल्याण का काम पूरा कर लिए और सभी संतों में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने कबीर पंथ के लिए जो कुछ दिया है वो अन्यतम है। उनका नाम सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब जी है। सद्गुरु पूर्ण साहिब जी अपनी अल्पायु में ही लगभग 14-15 साल की उम्र में ही गृह त्याग करके सद्गुरु श्री सुखलाल साहिब जी की शरण में रीवा कबीर आश्रम, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है आज, जहाँ पर गद्दीन सिंह महंत पूज्य संत श्री सनात साहिब जी हैं, वहाँ पर आ गए थे। अब उनकी चर्चा और बहुत लंबी है, उन बातों को ज़्यादा हम नहीं लेंगे, लेकिन सद्गुरु पूर्ण साहिब जी का जो जीवन था, उनका जो ज्ञान वैराग्य था, उनकी जो रहनी थी, उन्होंने जो जीवन में कमाया और समाज को दिया है, वो अद्वितीय हैं। उनकी 4 रचनाएं हैं। सबसे पहले उन्होंने ही सद्गुरु कबीर साहब की जो रचना बीजक है, उस पर उन्होंने टीका लिखा है। लिखे तो और लोग भी पहले हैं, उनसे भी पहले श्री कुंजल साहिब जी नाम के एक संत हुए हैं बिहार में, उन्होंने लिखा था। अत्रिजी नाम से उन्होंने लिखा था, लेकिन वो प्रकाशित ना हो सकी और उतना सर्वांग नहीं थी। लेकिन सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब जी उनके बाद जो लिखे त्रिज्या, वो पुस्तक स्वमत में और परमत में सब में बड़े आदर के साथ पढ़ी जाती थी और आज पर्यंत वो चल रही है वैसे ही। इसके अलावा निर्णय सार एक ग्रंथ उन्होंने लिखा। तीसरा ग्रंथ है वैराग्य शतक और चौथा एक नाटक के रूप में है या शब्दावली, ये 2 में से कोई एक पुस्तक है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 ग्रंथ लिखा और उनका जीवन भी बड़ा तपस्वियों की तरह बीता। वो कहीं भी आराम से ना रह सके। कैसी विडंबना है, जो समाज के लिए वरदान स्वरूप होते हैं उन्हीं को समाज बहुत कष्ट भी देता है। सद्गुरु पूर्ण साहिब जी का जीवन ऐसे ही था। वे जितना योग्य थे उतना ही वे कष्ट भी पाए, कहीं भी स्थिर ना रह पाए, ना अपने गुरु जी के पास। वहाँ गुरुदेव तो उनके बड़े अच्छे थे, उनसे कोई उनको कष्ट नहीं था, लेकिन वहाँ का जो नरेश था, बादशाह विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो नाराज हो गया। ये मान्यतावादी लोग कहीं भी होते हैं, वे सदैव चिंतनशील लोगों को पसंद नहीं करते। वहाँ से फिर वे चले गए कवर्धा क्षेत्र में। वहाँ अपनी ही परंपरा के लोग, कबीरपंथी लोग उनको परेशान कर दिए। तो वहाँ से भी छोड़ छाड़ के वे बुरहानपुर चले गए, जो खंडवा जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। और एक नदी है तापी नदी, और वहीं वे खंडहर, नवाबों का खंडहर था। कहें मैं किसी के पास अब नहीं रहूँगा, और खंडहर में रह लेते थे, नदी का पानी पी लेते थे, बस्ती में मांग करके कुछ खा लेते थे, और वहीं पर वे लिखते पढ़ते थे, साधना ध्यान करते थे। काफ़ी दिन वहाँ बिताए और बीजक की टीका लिख दिए, और उसके 1 या 2 दिन बाद उनका शरीर भी 32 साल की उम्र में छूट गया। सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब जी का जो ग्रंथ है एक तीसरा, वो है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में उन्होंने एक साखी कहा है, एक एक वचन उसके अत्यंत मार्मिक हैं
मनन करने योग्य हैं, और साधकों के लिए तो अमृत स्वरूप है। सभी साधकों को वैराग्य शतक का खूब भावपूर्वक मनन करना चाहिए। जैसे सदगुरु कबीर साहिब की साखियाँ तेज धारदार और सीधा आत्मशांति के पथ की ओर साधकों को ले जाती हैं, वैसे ही सदगुरु पूर्ण साहिब जी की साखियाँ वैराग्य से, वैराग्य शतक उसका नाम है, तो उसमें जो साखियाँ हैं बड़ी तेज हैं और सबको उसे मनन करना चाहिए। एक साखी उसी में आती है, जासु मोह सब जीव को डर उपजत है जान, सो देही छिन्न भंग है ठहरे ना ही निदान। सभी जीवों को जिससे मोह है और बड़ा भय उत्पन्न होता है, जिसके कारण, वो है देह। देह से बड़ा मोह रहता है, हर क्षण देह के कारण सारा भय हमारे जीवन में लगा रहता है। और साहब कहते हैं एक बात में सब भारा के गिर जाती है, सारे मोह और दुख आसक्ति के सारे आलंबन। कहते हैं सो देही छिन्न भंग है ठहरे ना ही निदान। वो देह तो क्षण भर में भंग हो जाने वाली है, वो ठहर नहीं सकती है, तो ये सारा मोह निरर्थक ही तो है। जो करना चाहिए वह काम हम लोग नहीं कर पाते, अनावश्यक, जैसे भोजन बनावे कोई और भोजन को खाए ना, और रखा रहे भोजन और रखे रखे उसमें फफूंद आ जाए, उसमें बदबू आने लगे, सड़न हो जाए, अब ये सब देख देख के हम परेशान हों, तो क्या भोजन की कोई सार्थकता हुई? अरे भोजन मिला है, उसको खाओ, और खाने से उसकी शक्ति मिलेगी, और अंततः तो खराब होने है। ना खाओगे तो क्या वो सुरक्षित रहेगा क्या? ऐसे ही यह शरीर है, शरीर जीव के लिए भोजन स्वरूप है। इसी से आप तृप्ति, आत्म तृप्ति का काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते तो शरीर तो प्रवाहित है ही है, एक नदी की तरह वो जा रहा है, बचपना से कौमारी, जवानी, बुढ़ापा, जर्जरता सब आ रहा है, इसी में नाना घटनाएं घट रही, उथल पुथल हो रहा है। और ये सब देख देख के हम भयभीत होते हैं, घबराते हैं, अशांत होते हैं, बेचैन होते हैं, बचाना चाहते हैं, बुढ़ापा को रोकना चाहते हैं, रोगों से बचना चाहते हैं, अनुकूलता बनाए रखना चाहते हैं, मेरे प्रियजन स्वजन सब बने रहें। कहाँ हो सकता है? जो नहीं हो सकता है वही करने के लिए हम लोग रात दिन अनावश्यक प्रयास करते हैं, और जो करना चाहिए वह काम नहीं किया जा रहा है। करने योग्य काम करना चाहिए सबको। देह बचाया नहीं जा सकता है। हाँ, देह के लिए जो कर्तव्य है उचित रूप से उचित खान पान, नियम संयम और इसकी व्यवस्था करते हुए, जहाँ जहाँ जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं वह भी थोड़ा निभाते हुए। जिम्मेदारियों का मतलब यह नहीं है कि हम अब जिम्मेदारियों में ही इतना भूल जाएं कि जो मेरी खास जिम्मेदारी है उसी को छोड़ दें। घर परिवार को निभाना जिम्मेदारी है, शरीर को निभाना जिम्मेदारी है, और अर्थव्यवस्था करना यह भी जिम्मेदारी है, लेकिन शांति व्यवस्था करना, कल्याण व्यवस्था करना, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? इसके लिए भी तो सोचना चाहिए, इसके लिए भी तो काम करना चाहिए, और ये काम हम नहीं करते। बस बाहर की सामान्य जिम्मेदारियों में सारा समय निकलता जाता है। साधक बाहर का काम करते हुए वो समझता है कि संसार अपूर्ण है, बाहर के कार्यों को 10, 20, 50 साल, एक जन्म क्या 1000 जन्म तक करते रहें फिर भी यहाँ पूरा नहीं किया जा सकता है। यह अपूर्ण संसार है। पूरा करना है तो अपनी तरफ लौटें। जिसने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, जिसने इच्छाओं को स्वश करके और आत्मा में लौट आया है, उसने सारी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है। आत्मा में लौट आना ही सत्संग की पूर्णता है।
कोई सत्संग करे, पूजा पाठ करे और ग्रंथों को भी पढ़े, धर्म परमार्थ भी कमाए अपने अपने ढंग से, और आत्मज्ञान ना हो, आत्मबोध ना हो, मन निर्भय ना हो, मानसिक क्लेश ना मिटे, भय ना मिटे, तो कौन सा धर्म कमा रहा है? कौन सी कमाई हो रही है फिर? मनोविकार वैसे ही बने हैं, चिंता वैसे ही सर पे सवार है, और मन में उद्वेग उठ उठ करके हमें झकझोर देते हैं, खींचते रहते हैं लोगों के साथ। तो कौन सी साधना हो रही है? साधना का मतलब है कि हमारे भीतर परिवर्तन हो। बाहर तो परिवर्तन होगा ही, मौसम अपने आप से चलेगा, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी धूप होगी, कभी सूखा आ जाएगा, कभी ठंडी, कभी गर्मी, चीज़ों में बदलाव होगा, साथियों में बदलाव होगा, लोगों के मन में बदलाव होगा। हम अपने मन को एक रस रखने का प्रयास करें, और एक रस रखने का मतलब है कि हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति, बोध, आत्मा के लिए निष्ठा, गुरु संतों के लिए अटूट निष्ठा होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हमारी निष्ठा फिसले ना। अक्सर लोग देखते हैं कि जब बढ़िया कोई संत हैं, अच्छा सा बोलते हैं, अच्छे से कपड़ा पहने हैं और हमारे पसंद की बात बोलते हैं, तब बड़ा प्रेम हो जाता है, और हमारी कुछ गलतियों पर टोक दिए और हमारे लिए कुछ अनसुहाती बात कह दिए, हमारा मन खींचने लगता है और धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ये ठाकुर सुहाती बात करने से और सुनने से थोड़े कोई लाभ हो जाता है। ठाकुर सुहाती मालूम है? पहले रईसी का ज़माना था जब, तो गांव में, देहातों में कुछ रियासतदार होते थे, बड़े कहलाने वाले लोग, जमींदार लोग, ठाकुर लोग। तो उनको सामान्य लोग आवें तो उन्हीं की लल्लो पत्तो करें, अरे ठाकुर साहब आपके जैसा कौन है, आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, आपका कपड़ा कितना बढ़िया है, आप जो बोल देते हैं क्या पूछना, आप तो हमारी रक्षा करने वाले हैं, आपके बिना हम सब बेकार हैं। हर बात में उनकी प्रशंसा करते रहो। ये है ठाकुर सुहाती। ऐसे ही कोई गुरु संतों से अपेक्षा रखे, या गुरु संत ही कोई हो और वे सोचें कि अनुकूल सब बना रहा है, हमारे शिष्य भक्त सब ऐसे ही हमारे लिए लगे पगे रहें। ये ठीक है कि अनुकूल बन करके रहने से संतों को, भक्तों को, शिष्यों को, गुरुजनों को, सबको लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी प्रतिकूलता किसी का पिंड नहीं छोड़ सकती है, प्रतिकूलताओं से कोई बच नहीं सकता है। तो प्रतिकूलताओं को साइड कर देना चाहिए, वहाँ में जाएं, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती है। हमें उद्देश्य को ध्यान में रख करके, शांति साधना को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। गुरु संतों के प्रति निष्ठा रखे, श्रद्धा रखे। और वो श्रद्धा कैसी है? जो थोड़ी सी बात को लेकर के मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए, रोष, उद्वेग उत्पन्न हो जाए। एक बार सदगुरु विशाल साहेब जी हमारे गुरुदेव जी से कह रहे थे कि अब हम बैठे हों और हमें खांसी आ जाए और हम थूक दें, थूकने की वो जगह नहीं है, लेकिन अब खांसी आ गई और थूक दिए। अब शिष्य हमारा देख कर कहता है कैसे गुरुजी हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है, यहीं थूक दिए। अब थोड़ा तो सोचना चाहिए कि ये थूकने की जगह ना है। इस बात को लेकर के वो चिढ़ जाए अथवा उल्टा पल्टा सोचने लगे, तो ये कैसी श्रद्धा है? श्रद्धा का मतलब ये थोड़े है कि अनुकूल बना रहा है, उसके जैसे बोलता रहा है तब वो श्रद्धा करे। श्रद्धा का मतलब है कि कुछ प्रतिकूलता पा करके भी, कुछ कठिनाइयाँ सह करके भी, अपमान फटकार सह करके भी हम अपने श्रद्धेय से निष्ठा बनाए रखें
और किसी ने हमारे श्रद्धेय के लिए इधर उधर थोड़ा कुछ बोल दिया, अब हम मान लिए कि अच्छा हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे ये संत ऐसे हैं, और बस इससे भी हमारे मन में फर्क पड़ गया और हम अपनी भावनाओं को हल्का कर लिए। तो ये भी हमारी कैसी भक्ति है? भक्ति वह है जो एक रस निभे। एक रस साधक को अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। यही तो कठिनाई है, यही तो तपस्या है। कोई ये पत्थर की मूर्ति नहीं है कि बचपन से पूजना शुरू कर दें, अगरबत्ती जला के, फूल चढ़ाकर, मत्था टेक टेक करके, हाथ जोड़ जोड़ करके और बुढ़ापे तक करते जाएं। वहाँ से कुछ आपको दोष नहीं दिखेगा तो कुछ अच्छाई भी नहीं मिलेगी, कुछ सुधार भी आपका नहीं होगा, कुछ निर्देश भी नहीं मिलेगा। लेकिन जीती जागती जो ज्ञान वैराग्य शांति साधना से संपन्न संत गुरुजन हैं, इन्हीं से अनेक प्रकार की सलाह मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, आदर्श मिलेंगे, शिक्षाएं मिलेंगी, प्यार मिलेगा और फटकार भी मिलेगा। और उनका भी जीवन है, शरीर है, संसार है, इंद्रियां हैं, मन है, तो उनसे भी कुछ चूक हो सकती है व्यवहारिक रूप में। अब कुछ काम करना है, भोजन बना रहे हैं वे, अब भोजन बनाते बनाते भोजन में नमक तेज हो गया, थोड़ा सा जल गया, भोजन थोड़ा सा अस्वाद हो गया, तो कोई कहे अरे इतने वैरागवान संत हैं फिर भी ये कैसे संत हैं, इनसे भोजन ही बिगड़ गया, इतना भी नहीं आता है उनको, ये कोई श्रद्धा हमारी हुई? अरे व्यवहार है, व्यवहार में कोई हिसाब किताब ना लगा पाए, कुछ ना सोच पाए और कुछ वैसा ना कर पाए, तो इन सब बातों में उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेना ये ठीक नहीं है। व्यवहारिक क्षेत्र में सबसे चूक हो सकती है, कोई जीवन मुक्त ही क्यों ना हो। एक बार की बात है, बिहार में थे हम गुरुदेव जी के साथ और कहीं जाना था और हम तैयारी करने लगे, वो शाम का किसी के घर जाना था, तो हम तैयारी करने लगे गुरु जी की आसनी और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा देरी हो गई, तो गुरु जी हमें थोड़ा डांटे, क्या कर रहा है, इतना देरी हो रही है। फिर जल्दी जल्दी हम कमंडल लिए, सामान लिए और चले, गुरु जी आगे आगे चले, बस 2 ही लोग हम लोग थे और चले। तो हमें पता था कहाँ जाना है और गुरु जी गलत रास्ते में थोड़ा चले गए दूर तक। हम सोचे कि शायद गुरु जी जानते होंगे, अपना दूसरे रास्ते से चल रहे हैं। एक तो हमें डांटे भी थे तो थोड़ा सा मन में कष्ट रहा है। हम सोचे गुरु जी जानते होंगे, अब चले जाएंगे अपना सीधा। हम पीछे पीछे चलते रहे, जब दूर चले गए तो कहे भाई इधर तो रास्ता ठीक नहीं। मैंने कहा गुरु जी मुझे तो पता था, मैं सोचा कि आप जानते होंगे, नहीं तो रास्ता तो उधर से। कहे बताना चाहिए। अब बेकार में इतना समय बर्बाद हुआ इधर भी। तब फिर मेरे मन में कष्ट हुआ, क्या बताएं, मैं तो समझ रहा था गुरुजी जानते होंगे। अब इस बात को लेकर के कोई सोचे कि अच्छा अब गुरुजी जानते नहीं हैं और फिर भी आगे आगे चल रहे हैं और हमको भी डांट रहे हैं, हम तो जानते हैं, ये कोई भक्ति हुई? अरे रास्ता चलना फिरना, चीज़ों का धरना उठाना, इन सब में तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सब नहीं है। एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोय। भक्ति का मतलब है कि हमारी श्रद्धा और भक्ति एक रस रहे, और एक रस तब रहेगी जब हम अपने ही मन के कुहासों को काटते रहेंगे। हम दूसरों में दोष देखने लगते हैं और अपने दोष नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर ये अश्रद्धा उत्पन्न हो रही है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है। साहब कहते हैं जासु मोह सब जीव को डर उपजत है जान। ये देहाभिमान 1000 दोषों की जननी है। देह का अभिमान है तो फिर हम ना भक्ति निभा सकते हैं, ना वैराग कर सकते हैं, ना स्वरूप स्थिति में ठहर सकते हैं, ना मनोविकारों को मिटा सकते हैं, और ना जीवन मुक्ति ना विदेह मुक्ति, कुछ भी नहीं हासिल हो सकती है। देह का मोह मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई कह सकता है तो देह मिटाने का मतलब क्या साहब, कोई खतरा आवे तो उससे बचें ना। ये थोड़े देह मिटाने का भाव है कि सांप आ रहा है तो जाके उसी से भिड़ जाएं,
बिच्छू है सामने तो पकड़ लें, नहीं हम बड़े निर्भय हैं, करंट को छू लें और कहीं भी कूद पड़ें भर भर आके, और सड़क पर ठीक से ना चलें, कहें हम निर्भय हैं, हम चाहे जैसे चलें। ये तरीका थोड़े है निर्भय होने का। नियम, मर्यादा, सिस्टम, ये सबको अपनाते हुए देह भाव जो मन में है इसको गलाते रहना चाहिए, आत्म भाव को जागृत करना चाहिए। मैं यह हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह भाव हमारा पुष्ट होना चाहिए। जो मैं हूँ उसकी याद होनी चाहिए। सबको सोचना चाहिए कि मेरा अपने आप के प्रति, स्वरूप के प्रति दिन भर में कितनी देर तक, कितनी बार स्मरण होता है। देह भाव तो अनेक बार याद होता है, अपने रूप का, अपने रंग का, अपनी उम्र का, अपनी सुंदरता का, अपने अंगों का और अंगों की संपन्नता विपन्नता का, ये बार बार अनेक ढंग से याद आता रहता है। आत्मा के लिए कितनी बार याद आता है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं सबसे पृथक हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। ये कितनी बार याद आता है। ये भाव बढ़ना चाहिए। इसलिए साधक को जितना बन सके आत्मज्ञान, आत्मबोध और आत्म स्थिति की तरफ लौटना चाहिए। देह भाव को क्षीण करता चले, और जितना जितना ये भाव बढ़ेगा उतना उतना मन अंदर से प्रफुल्लित होता जाएगा, निश्चिंत निर्भय होता जाएगा। बाहर के हानि लाभ अब प्रभावित नहीं करेंगे। ये प्रभाव बाहर का बड़ा मुश्किल है कि ये प्रभावों से नहीं बच पाते हैं बहुत जल्दी। ये मन ऐसी संवेदनशील चीज़ है कि प्रभाव को ग्रहण करता रहता है। जैसे स्टील का बर्तन होता है ना, थोड़ा सा धूप या थोड़ी सी गर्मी का प्रभाव, तुरंत गर्म, थोड़ा सा ठंडी आई ठंडा। ऐसे हमारा मन हो गया है। हमारे मन का ऐसा भाव होना चाहिए जैसे मिट्टी, रेतीली मिट्टी नहीं, केवल नेचुरल मिट्टी। मिट्टी का तवा, लोहे का, स्टील का तवा बहुत जल्दी गर्म होता है, लेकिन मिट्टी का तवा जल्दी गर्म नहीं होता। ऐसे ही हमारा मन अप्रभावित रहे, एकरस रहे। हमारे जो संकल्प हैं, हमारा जो सिद्धांत है, हमारी जो निष्ठा है, भक्ति है, वो हमारे दिल दिमाग के आसपास सदैव वो बनी रहे, वो चीज़ रहे। दूसरे लोग क्या कह दिए, किन उन सब बातों को लेकर के हमें ज़्यादा उस पर बहुत सोचना नहीं चाहिए। गुरुदेव जी एक जगह लिखे हैं, विशेष और सहज। सहज में सबको जीना चाहिए। हमारी जो सहज चेतना है, वो सहज चेतना में ना रहने से हम विशेष में चले जाते हैं, और सहज चेतना कभी भी विशेष को पसंद नहीं करती है। हमारी सहज चेतना यही है कि काम की थोड़ी सी चीज़ें मिल जाएं और हम प्रसन्न रहें, निर्भय रहें, निश्चिंत रहें, उद्वेग रहित रहें और अपने आप रहें। चाहत जीव आपन में आप रहों। सबकी सहज चेतना अंदर से यही चाहती है कि मैं अपने आप में रहूं, लेकिन हम अपने को विशेष मानकर विशेष रूप बनाते हैं, विशेष बात बोलते हैं, विशेष लोगों के साथ अपनी भाव भंगिमा करते हैं, विशेष चीज़ें अपना के रखना चाहते हैं, विशेष ढंग से उठते बैठते चलते फिरते हैं। तो ये विशेष में हम नकली हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का रोटेशन नकली हो जाता है। सहज जो मेरी अंदर की आवश्यकता है, प्रसन्नता है, निर्भयता, निश्चिंत, वो रह ही नहीं जाती है। हम ब्राह्मण बनते, शूद्र बनते, हिंदू बनते, मुसलमान बनते हैं, जवान बनते हैं, सुंदर बनते हैं, बूढ़े बनते हैं, ये सहज चेतना का अंग नहीं है। मेरी सहज चेतना में कुछ नहीं होता है। देह भाव, देह भाव को गलना चाहिए
और देह भाव विशेष चेतना में नहीं होता है, सहज चेतना। इसीलिए संत जो होते हैं वो सहज रहते हैं। उनके पास सुविधाएं हैं, ऐश्वर्य है, भीड़ है, बड़ा सम्मान है और बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी होते हुए वे सहज रहते हैं। फकीरी का मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है, तो वो बहुत दिखावा नहीं करते हैं। अमीरी का दिखावा ये सब में वो नहीं लगते। सहज रहना चाहिए, सहज। अदेह भाव गलता जाए, देह के लिए बड़ा भय लगता है, मैं मर ना जाऊं, मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, रोग ना लग जाए और ये छूट ना जाए, क्या होगा? ऐसा सोचने से क्या हम बच जाएंगे? बूढ़ा होगा, शरीर अपने आप जा रहा है बुढ़ापे की ओर, मृत्यु की ओर। कोई लाखों उपाय करके भी इसको नहीं रोक सकता। कोटिन जतन करो या तन की अंत अवस्था धूरी। सदगुरु कबीर ने तो इस भाव के सैकड़ों नहीं हजारों हजारों वचन कहे हैं। उन्होंने कहा, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, क्या टेढ़े टेढ़े होकर के चलते हो? दसहों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। ऐसो दुर्लभ जात शरीर, राम नाम भज लागो तीर। गए बेनु बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश। पृथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे ना काव। छौ चकवे मंडली के झार, अजहू हो नर देख विचार। हनुमत कश्यप जनक बाली, ई सब छेकल यम के द्वारी। ये बड़े बड़े कहलाने वाले ये सब भी जा कर के यम राजा के दरवाजे पर खड़े हैं, दीन लाचार बन करके। कोई ये ना सोच ले कि मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ और मैं इतने बड़े परिवार का मालिक हूँ, प्रदेश का देश का मालिक हूँ। अरे ये सब विशेष है, विशेष। आप विशेष में सुखी नहीं हो पाएंगे। विशेष में कोई ठहर ही नहीं सकता है। अपनी सहज चेतना में ठहराव होता है। सहज चेतना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप हूँ। बाहर का विशेष को छोड़ा भी नहीं जा सकता है पूरी तरह से। विशेष को अलग रखें, सहज चेतना में अपने आप ज़्यादा रहें। विशेष का उपयोग कर लें लेकिन माने रहें कि ये मेरा नहीं है, मैं अपने आप हूँ। मेरे स्वरूप में ना पद है, ना अधिकार है, ना धन है, ना उम्र है, ना रूप है, और ना मत पंथ है, ना संप्रदाय है, कुछ नहीं। सहज, यही है गुणातीत अवस्था, यही है जीवन मुक्ति और यही है मनुष्य की सहज चेतना का अंग। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं कि जासु मोह सब जीव को डर उपजत है जान। देह के लिए भय उत्पन्न होता है लेकिन ये रह नहीं सकता, इसको जाने से कोई बचा नहीं सकता। साधक तो इसका स्मरण करता है, रे मौत प्यारी मौत मेरी सामने आया करे। पर हाय क्यों मरता नहीं, क्यों नहीं मरते हो? मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा। मरण मीठा है। देह तो मरी जाएगी एक दिन, लेकिन देह का अभिमान मरे, देह का भाव मरे। एक बार गुरुदेव जी कुंभ मेले में थे। ये सन 1989 की बात है। प्रयागराज का कुंभ मेला चल रहा था। एक विद्वान गुरुदेव जी के पास आए, IP सचदेवा, ईसाई थे वे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, द कॉम्प्लेक्स फ्री ऑफ द माइंड। तो बड़े अच्छे थे, लेकिन उनकी और कुछ बातें रहीं। उन्होंने ही एक बार कहा था कि गुरुजी मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा है। तो उस समय दोनों मिलने आए थे कुंभ मेले के समय में। तो गुरुदेव जी मिले, फिर उनकी पत्नी से पूछे कि इनके साथ कैसे निपटता है। कहें क्या करूं साहब, इन्हीं को झेल रही हूं, अब इनको छोड़कर दूसरे के पास जाऊं तो वहां दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। देखो दोनों परेशान एक दूसरे से, लेकिन फिर भी निभा रहे हैं। वो परेशान थे कि इन्होंने मुझे मारा है, अब वो किसी बात से इनसे परेशान हो करके ही मारी है।
ये संसार में संबंधों का दोष रहेगा। कोई कितनों अच्छे लोगों के पास रहे, अगर जीना नया आवे, सहनशीलता नहीं है और गम क्षमा संतोष नहीं है, तो अच्छे अच्छे लोगों में ही खीज उत्पन्न हो सकती है। मन हमारा उनसे चिड़चिड़ा सकता है, दुखी हो सकता है, दोष खोज सकता है। तो बात याद आई, उन्होंने कहा कि साहब अब जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कुछ दिन और जी लूँ तो थोड़ा सा आत्मा का कल्याण हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तब ठीक रहता। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अभी जीने की इच्छा छोड़ दीजिए तो आत्मा का पूरा कल्याण हो जाए। जीने की इच्छा रखने से देह को बनाए रखने की इच्छा होती है, और देह को बनाए रखने की इच्छा से फिर इंद्रियों के भोगों को भोगने, मान सम्मान पाने और धन, घर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति, राग, द्वेष सब आते हैं। तो जीने की इच्छा छोड़ दीजिए तो अभी आपकी आत्मा का काम हो जाए। तो एक क्षण सोचते रहे, फिर कहा ऐसी बात तो मैंने सोचा नहीं था। ये सारा पाप, सारा दुख केवल जीने की इच्छा से होता है। इच्छा छोड़ करके जीना चाहिए, जियो, खुल करके जियो। लेकिन देह अभी बनी रहे इतने बरस, इतने दिनों तक, और ऐसे सुंदर रहे, ऐसे रूपवान और ऐसे चीज़ों से संपन्न, मान सम्मान पाते हुए, फिर पाचड़ा शुरू हो गया, सारे दोष। इसलिए ये देह भाव को गलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वैराग्यवानों ने देह के अभिमान पर ही ठीक से प्रहार किया है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। इस सारे पापों की जननी देह भाव है। और साहब कहते हैं सो देही छिन्न भंग है, क्षण भर में कुछ का कुछ हो जाता है। देखते नहीं है, एक व्यक्ति चला घर से बढ़िया बन ठन कर पहन ओढ़ करके, और रास्ते में थोड़ा सा घर से आगे बढ़ा और गाड़ी से टकराया, ढेर हो गया। इलाहाबाद प्रीतम नगर की घटना है। एक सज्जन थे, उसने कहा कि चलो बाज़ार चलना है। पत्नी ने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी। तो वो अपना स्कूटर, उस समय स्कूटर चलता था, तो स्कूटर निकाल करके बाहर खड़े हैं, पत्नी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5 मिनट में पत्नी आई, और जैसे बाहर आई और देखती हैं कि वो गाड़ी के सहारे ऐसे लुढ़क कर गिर रहे हैं। कह रहे क्या रहे, खड़े हो ठीक से, कैसे गिर रहे, भरभरा के गिर पड़े, खत्म। एक सज्जन थे, वो अमेरिका से आए, सच्ची घटना है गुजरात की, गुरुदेव जी के भक्तों की ये घटना है। अमेरिका से मुंबई उतरे, और मुंबई से एक बढ़िया लग्जरी और एयर कंडीशन कार किए और आ रहे थे बड़ौदा जिला, और रास्ते में उनको हार्ट अटैक आ गया। तो उनका एक मित्र था अमेरिका में, उसको फ़ोन गया और वो वहीं से गरजा, और हार्ट का स्पेशलिस्ट था डॉक्टर, और कहा मैं आता हूँ आपको ठीक करके लाऊंगा। और वहाँ से आया, और वो भी मुंबई से गाड़ी किया बड़ौदा की तरफ आने के लिए, अपने मित्र के पास आने की, और रास्ते में चल रहा था, उसका हार्ट फेल ही हो गया और ख़त्म गाड़ी में ही। उसका तो अटैक आया था, इनका फेल ही हो गया। ये 1-2 घटना की बात नहीं है, रोज़ रोज़ सैकड़ों घटनाएं घटती हैं। जब दूसरों पर घटती हैं तब हमको लगता है कि अच्छा उनका ऐसा हो गया, बस मामला ठंडा। जब अपनों पर घटती है तो एकदम झटका लग जाता है, अपने लिए सोच करके परेशान हो जाते हैं। वही हैं हम, जिस संसार में सब रह रहे हैं, जिस पंच तत्वों की क्षणभंगुरता से सब गुजर रहे हैं, हमारा भी तो वही है। जो मन की दशा सबकी है, अगर हम सजग, सावधान, श्रद्धा, भक्ति, बोध, विचार को ना कायम रखें तो हमारे मन में भी तो वही आ जाएगा। कल का बिगड़ा मन आज सुधर सकता है, तो आज का सुधरा मन कल बिगड़ भी सकता है। इसलिए साधक को सजगता चाहिए, सदैव अपनी श्रद्धा भक्ति को मजबूत बनाए रख करके अंतर्मुख होना चाहिए। और गुरुजनों संतों का जो निर्देश है अंतर यात्रा का,
आत्मसंयम का, स्वरूप चिंतन का, भक्ति का, सेवा का, स्वाध्याय का और गुरु संतों की शरण में अपने आप को विनम्र बना करके एक रस छोड़ देना चाहिए। जैसे बच्चा होता है, बच्चा क्या अलग से कुछ सोचता है कि मैं अपनी माँ से अलग जा कर के कहीं रहूं? माँ जैसे खिलावे, जैसे रखे, जैसे उठावे, जैसे सिखावे, वो सब कुछ स्वीकारता जाता है, उसी में ढल जाता है। ऐसे ही बालवत स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि जब तक साधक अपने गुरुजनों की शरण में बच्चे की तरह जा कर के विनम्र होकर अपने को डाल नहीं देगा, तब तक वो चाहे हिमालय पर्वत पर चला जाए, चाहे समुद्र की तली में चला जाए और चाहे मरुस्थल के किसी बीहड़ एकांत स्थान में चला जाए, चाहे पर्वतों की गुफाओं में कंदराओं में चला जाए और चाहे जितना वो ध्यान ज्ञान और अध्ययन मनन करके विद्वान बन जाए, बड़े बड़े हजारों लोगों को प्रभावित कर ले अपने लक्ष्यदार भाषण से और बहुत धन कमा ले और सूरज चांद और कहाँ कहाँ को ज्ञान प्राप्त करके वहाँ भी पहुँच जाए, लेकिन बिना बालवत अपने आप को बनाकर गुरु संतों की शरण में रखे, अपने मन को अंतर्मुख किए, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये सभी विवेकवानों का और सभी अंतर्मुखी साधकों का एक स्वर से यही विचार रहा है और ये अनुभव में भी देखा जाता है। कोई भी अनुभव करके इसको सीख सकता है कि चीज़ों से और बड़े बड़े स्थानों से, लोगों से और मन की बड़ी बड़ी बातों से कोई को शांति नहीं मिलती है। शांति तो सहज चेतना में लौट आने से मिलती है। इसलिए बाहर का मान अभिमान और चीज़ों का भाव छोड़ करके हम सबको अंतर्मुख होना चाहिए। और सब बीता जा रहा है, खटाखट जिंदगी के दिन चले जा रहे हैं। समय असनी को बीतो जात, सतगुरु कबीर का एक भजन है। बहुत अच्छे अच्छे दिन ये बीते जा रहे हैं। जो आज दिन है तेरा वो कल नहीं रहेगा, हो सावधान प्यारे नहीं तो दुखों में तपना। आज के जो दिन हैं स्वस्थ हैं, गुरु संतों की संगत मिली है, दिल दिमाग ठीक है और ऐसा बढ़िया सिद्धांत मिला है, कब कल्याण करने का वो समय आएगा? कब हम अपने आप में लौटेंगे? तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इसलिए आज सावधान होकर के हम सबको अपना काम करना चाहिए और काम यही है कि अपने आप को दुखहीन बनावें, निश्चिंत निर्भय बनावें, निर्विकार बनावें और स्वरूप में लौटें। और इससे बड़ा फायदा है, वर्तमान का व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है और शरीर स्वस्थ रहता, मन प्रसन्न रहता, साथी लोग खुश रहते हैं, व्यवहारिक लाभ भी कितना बढ़िया रहता है इसी से। और इसी से धन की भी बचत होती है। कोई परिवार में रहे तो परिवार के साथ सुंदर बर्ताव कर सकेगा, बढ़िया पोषण कर सकेगा और परमार्थ एडवांस बन जाएगा। जैसे कोई मिठाई खरीदने जाता है तो मांगता है मिठाई और मिठाई के साथ साथ डिब्बा भी मिल जाता है, थैली भी मिल जाती है। ऐसे ही जो साधना करे तो साधना भी होगी और व्यवहार एडवांस हो जाता है, बढ़िया काम। तो सद्गुरु श्री पूर्ण साहिब जी की इस साखी पर मैंने कुछ चर्चाएं किया कि जासु मोह सब जीव को डर उपजत है जान, सो देहि छिन भंग है ठहरे ना ही निदान। ये देह का मोह है और देह क्षण भर में कुछ का कुछ हो जाती है, इसलिए मोह ना करें, जौन करना चाहिए वो करें। और वो करने का काम यह है कि सबके साथ सुंदर बर्ताव करते हुए मन इंद्रियों का संयम करें और आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म स्थिति में ठहरें। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ और परम पूज्य श्री साहिब जी से निवेदन करता हूँ कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको आप कृतार्थ करने की कृपा करें।